हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए हिंदी के 7 चैप्टर लाए हुए हैं जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन। ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपको लेखक परिचय, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तीनों मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है लेखक परिचय। परंपरा का मूल्यांकन जो है इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 उन्नाव जिले के उच्च गांव सानी में, जो कि यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इनका मृत्यु जो हुआ था, रामविलास शर्मा जी का मृत्यु हुआ था 30 मई 2000 को। उन्होंने अंग्रेजी विषय में लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए तथा पीएचडी किए थे। ठीक ना, उन्होंने कुछ समय तक कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी हिंद विद्यापीठ आगरा में निर्देशक पद पे भी रहे थे। ठीक है, अगला जो है उनकी रचनाएं रचना जो है निराला की साहित्य साधना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र और उनकी योग्य भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी और मार्क्सवाद, इतिहास दर्शन, भारत की बात, ये जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आप लोग ऑब्जेक्टिव देखिएगा किस तरीके के एग्जाम में पूछता है। तो देखिए यहाँ पर जो है निराला की साहित्य साधना किनकी रचना है, अभी हम लोग देखे थे रामविलास शर्मा जी का। अगला जो क्वेश्चन है, इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, तो क्या हम लोग देखे थे। इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, अभी तो बताए थे आपको, क 10 अक्टूबर 1912। अगला क्वेश्चन, इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो उच्चवास सानी गांव में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा की कृति साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था किसके लिए, तो निराला की साहित्य साधना। अगला जो क्वेश्चन है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था से है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था से है। ठीक है, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांति साहित्य की रचना करे। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता की पूर्ण विकसित व्यवस्था क्या है, तो समाजवादी है। अगला जो है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव के नाम क्या है, तो उच्च गांव जो है सानी है। अगला जो है, भौतिकवाद अर्थभागवाद नहीं है, यह किसकी पंक्ति है, तो ये पंक्ति है परंपरा का मूल्यांकन का। ठीक है, अगला जो है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्यकाची है, तो ये निबंध है। अगला जो क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं कौन है, तो रामविलास शर्मा है। अगला जो क्वेश्चन है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण, तो ये समाजवादी है। अगला जो है, साहित्य की परंपरा मूल्यांकन सबसे पहले हम किसकी ओर करते हैं, इसको आप कमेंट में बताइएगा। ठीक ना, ये आपके लिए छोड़ देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आवश्यकता है क्या, तो समाजवाद। देखिए अब जो है ना आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन क्यों होता है, तो देखिए साहित्य जो है सापेक्ष रूप से स्वाधीन इसलिए होता है क्योंकि यह मनुष्य और परिस्थितियों के द्विवंतरम संबंध पर निर्भर करता है, किसी एक पर नहीं, दोनों पर निर्भर रहता है, इसीलिए। अगला जो क्वेश्चन आया, लेखक के अनुसार आदर्श समाज के किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए, तो देखिए आंसर है, लेखक के अनुसार आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। अगला जो है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों, तो देखिए जो लोग साहित्य में परिवर्तन करना चाहते हैं,
क्रांति की साहित्य रखना चाहते हैं उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि साहित्य की परंपरा से गतिशील आलोचना का ज्ञान होता है। अगला जो पॉइंट है, परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य वर्गीकरण का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर लेखक के अनुसार परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का ज्ञान महत्वपूर्ण है। इसका मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम साहित्य के मूल्य निर्धारित करते हैं जो शोषण वर्ग के विरुद्ध करता है, जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ ही हम साहित्य पर ध्यान देते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया, साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होती है, इस संबंध में लेखक का क्या राय है। तो देखिए, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन में संबंधित है और आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य जो है एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है जो उसे प्राणी मात्रा से जोड़ती है। इस बात को बार बार कहने में कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचार धारा मात्रक नहीं है।